शाही सतनाम सत बलिहारी सतगुरु की जिन कहा मुक्ति का भेद सात शब्द पारस हुआ कोई ज्ञानी करे निखेर शब्द हमारा मानहु करहो विवेक विचार सात शब्द यह बूझ के उतरहु भव जल पार ज्ञान बिना जमलूट मानुष जन्म अनूप है यातन जइहे छूट फिर पीछे पछताई हो फिर पीछे पछताई हो शाह गरीब नवाज दया चितराखी हो सकताम। देखिए अभी ये दंसी मठ के आचार्य महंत जी के मुख से आपने सुना सनातन धर्म। देखिए धर्म और पूजा वास्तव में जो धर्म है वह सनातन है। सनातन जो सनातन है वही धर्म है। धर्म का मतलब धारण करना। जैसे एक बात समझे, बिना कारण आप कोई कारक नहीं करते। कोई भी आप कार्य करते हैं तो कार्य के पीछे या कार्य के मूल में कारण है। कारण जैसे महज आप जल पीते हैं, जल पीने का कारण आपको प्यास है। प्यास है तब आप जल पीते हैं। आप भोजन लेते हैं, भोजन के पीछे कारण क्या है कि आपको भूख है। भूख है तब आप भोजन लेते हैं। यदि भूख नहीं है फिर भी आप भोजन लें तो वह भोजन जो है शरीर के लिए औषधि नहीं, शरीर के लिए अमृत नहीं, शरीर के लिए बलवर्धक नहीं, बल्कि बिना भूख भोजन जो है शरीर के लिए विष है। क्या है? शरीर के लिए वह विष का काम करेगा। उसी तरह से बात आती है कि आखिर हम लोग धर्म का पालन करें तो क्यों करें? धर्म की हमारे जीवन में आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि जब तक हम किसी चीज की आवश्यकता नहीं समझते तब तक उसको पाने का प्रयास नहीं करते, या उसके लिए हमारे दिल दिमाग में कोई महत्व नहीं रखता। तो कहने का मतलब कि आखिर हम लोगों के जीवन में बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं कि भाई हमारे जीवन के लिए क्या चाहिए। लोग सोचते हैं कि भाई हमारे जीवन में खूब पर्याप्त धन हो, हमारे लिए पति पत्नी बच्चे परिवार इत्यादि बहुत सारे सुख साधन, बहुत सारी मतलब कि ये सारी सोच
व्यक्ति के मन में होता है। लेकिन आप एक बात सोचें, इस संसार में आपके जीवन में खूब धन हो, आपकी अच्छी पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार है, सारे सुख साधन हैं, लेकिन क्या ये संसारी साधनों को पाने के बाद या संसारी साधन रहते हुए आप रोग शोक मोह दुख से परे हैं? आपके जीवन में रोग शोक मोह दुख नहीं है। सद्गुरु ने कहा कि यदि हमारे जीवन में रोग शोक मोह दुख न हो तो फिर हमारा ये जीवन और या इस जीवन से परे हम कोई सोच नहीं करेंगे। जो नहीं रोग शोक दुख लहई, तो यही तेज स्वर्ग विहिष्ट का चहई। यदि हमारे जीवन में रोग शोक मोह दुख ये न हो, बचपन जवानी बुढ़ापा और फिर एक दिन जन्म है और जन्म का फिर अंतिम छोर मृत्यु है। आप इस परिवर्तन को, इस व्यवस्था को, चाहे कितने भी संसार के साधन आपके हो जाएं, लेकिन इस व्यवस्था को, इस परिवर्तन को ये संसार के साधन, संसार के वैभव इसको रोक नहीं सकते। हम लोग यथाशक्ति प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन सदा आबाद रहे, हमारे जीवन में सदा सदा मंगल हो, सदा सदा सुखी संपन्नता हो। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अमंगल नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुख अशांति यानी रोग शोक ये नहीं हम चाहते। हमारा जो स्वभाव है, हमारा स्वभाव क्या है? सदा सदा आनंद, परम शांति। श्वास के लिए यदि हवा न मिले, श्वास के लिए प्राण वायु न मिले, तो हम लोग कितने देर कितने समय तक रह सकेंगे? यदि प्राण वायु न मिले तो हम लोग कितने समय तक रह सकेंगे? भोजन तो हम 8 घंटे 6 घंटे 4 घंटे के बाद लेते हैं, लेकिन श्वास में हवा हम हमेशा ले रहे हैं। जगे हैं तब, काम में है तब, बिल्कुल गहरी नींद में हम सो गए हैं, हमें किसी चीज की जानकारी नहीं है। उस नींद अवस्था में भी हम गए। सत चित सर्वज्ञ, जो ब्रह्म सत्ता है वो सत है। सत का मतलब है कि उसका न उत्पत्ति है, न उसका परिवर्तन है, न उसका कभी प्रलय है। जो उत्पत्ति परिवर्तन और प्रलय के चक्र से परे है वह सत्य है। वह जो सत्य है वही जीव और जगत, जीव और जगत इसका वही मूल है, वो बीज रूप है। उस बीज रूप ब्रह्म से ही ये प्रकृति और प्राणी का विस्तार है। सद्गुरु ने कहा कि एक से अनंत भयो सो फूटी डार विस्तार, अंतो फेरी एक है ताहि खोज निजुसार। ताके खोज हो ज्ञानी जो सबके हई मूल, डार पात सब छोड़ के गहो पेड़ अस्थूल। सद्गुरु का कहना है कि एक से अनंत भयो। जैसे एक उदाहरण आप समझें, अपने सामने कोई विशाल वृक्ष आप देखें, यानी विशाल से विशाल है,
उसकी मोटी तने, उसमें शाखाएं, उसके पत्ते। विशाल वृक्ष है, उसका मूल क्या है? उस विशाल वृक्ष का उद्भव कहां से है, कैसे है? आप लोग कुछ विचार करेंगे? जो भी आप पेड़ देख रहे हैं, उसका मूल क्या है? वृक्ष जो है, पेड़ जो है, उसका मूल क्या है? एक बीज होता है भैया, एक बीज। जब बीज को आप जमीन में बो देते हैं, उसका अंकुर निकलता है और फिर वही समय के अनुसार, समय के साथ एक विशाल वृक्ष का रूप तैयार होता है। तो बीज तो एक है, लेकिन जब उसका विस्तार हुआ तो एक विशाल वृक्ष हुआ, जिसमें तना, जिसकी शाखाएं, जिसके पत्ते, जिसके कि ये जो संसार हम देख रहे हैं, ये जो जीव और जगत की व्यवस्था देख रहे हैं, इसका मूल क्या है? तो वह सत्य ब्रह्म है, जो सत्य है, जो सनातन है, जो सदा है। उसका न उत्पत्ति है, न उसका परिवर्तन है, न उसका प्रलय है, इसलिए उसको अनादि कहा गया। सत्य सत्य बिन से नहीं। गीता में कृष्ण ने कहा कि पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम् अव्यक्तोक्षर इति उक्तस् तम आहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। कृष्ण ने कहा कि पुरुषः स परः पार्थ, अरे पार्थ, वह जो पुरुष है, कौन पुरुष? जो सनातन है, जो सत्य है, जो जीव और जगत का जो मूल है, जो बीज है। सारे लोग कहते हैं कि रामचरितमानस का आद का मतलब बालकांड, अंत का मतलब उत्तरकांड। ये जो दो बालकांड यानी आद और अंत, उत्तरकांड, इनमें अन्य ज्ञान की बातें हैं, ये उपदेशात्मक है। लेकिन अभी जो मैं एक प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं, यह जो प्रसंग है रामचरितमानस के किस कांड में है? ये लंका कांड का प्रसंग है। और उस समय का यह प्रसंग है जब रावण की सारी सेना मारी गई, अकेले रावण बचा। वह युद्ध साधनों से अनिलैस होकर, मतलब युद्ध साधनों के द्वारा सज धज कर वह राम से लड़ने के लिए स्वयं रण क्षेत्र को चला। जब रावण को युद्ध साधनों से संपन्न रण क्षेत्र को आते देख, रावण का भाई विभीषण, जो अब राम के साथ है, जब वो अब रावण को देखता है तो विभीषण जो है अधीर हो जाता है, मतलब उसके भीतर भय समा जाता है। और भय के कारण वह अपने को एक तरह से असहाय महसूस कर रहा है। उस समय जब रावण को रण क्षेत्र आते देख विभीषण जो है राम से कहता है, क्या प्रसंग है? रामन रथी बीरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण को रथ और राम को बिना रथ का, यानी रावण तो रथ पर आ रहा है, युद्ध साधनों से संपन्न है। इधर विभीषण देखता है कि राम के पास तो रथों नहीं थे, आज जितने अस्त्र शस्त्र रावण के पास है
उतने इनके पास शस्त्र भी नहीं है। रावण रथी बीरथ रघुबीरा, आ देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण जो है रावण को रथ वाला, राम को बिना रथ देख वो अधीर हो जाता है और कहता है क्या? कहता है कि नाथ न रथ नहीं तनपद त्राना, केहबिद जीतब रिपु बलवाना। ऐ नाथ, ऐ राम, ऐ स्वामी, नाथ न रथ नहीं तनपद त्राना। आपके पास न रथ है, न तन और पैर में कवच है। केहबिद जीतब रिपु बलवाना, आप इस बलवान शत्रु रावण को कैसे जीतेंगे? अब विभीषण के मन में यह शंका है कि अब तक राम मार किया हुआ है, उस रथ में ही विजय का श्रेय नहीं है। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जे ही जय होय सो स्यंदन आना। स्यंदन कहा जाता है रथ। तो राम ने कहा कि ऐ विभीषण, मेरा जो रथ है वह धर्म रथ है, धर्म रथ। और वह धर्म रथ कैसा है, कैसे तैयार है, अब उसके विषय में बता रहे हैं। शौरज धीरज तेहिरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईश भजन सारथी सुजाना, बीरति चर्म संतोष कृपाना। राम का कहना है कि ऐ विभीषण, रावण के रथ को तुम देख रहे हो, मेरे पास जो रथ है उसके विषय में सुनो। मेरा जो रथ है वो धर्म रथ है, और उस धर्म रथ के शौरज और धीरज उसके पहिए हैं। सत्यशील ये उसका ध्वज है। जैसे कोई भी राजा है तो हर एक राष्ट्र का राष्ट्र ध्वज होता है, जैसे हम लोगों का भी है, भारत का भी है। उसी तरह से जो राजा होते थे उनके रथ पर उनका ध्वज फहरता था। तो रावण का ध्वज रहा होगा, लेकिन इधर राम का कहना है कि मेरा जो धर्म रथ है उसके शौरज यानी अवर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोड़ समाना, संयम नियम श्रीमुख नाना। कहते हैं कि अमल अचल मन त्रोड़ के समान है। अमल अचल मन त्रोड़ समाना, त्रोड़ का मतलब तीरों को रखने का बक्सा, उसको त्रोड़ कहा जाता है, जिसमें तीरें रखी जाती है। कहने का मतलब कि पहले जो योद्धा जाते थे तीर धनुष से लड़ने, तो अपने पीठ पर मतलब यहाँ कंधे पर एक तीरों को रखने का एक बॉक्स रखते थे, जिसको त्रोण कहा जाता है। तो कहते हैं कि अमल अचल मन, अचल, अचल का मतलब ऐसा मन अचल है, मतलब शांत निर्मल मन, शांत निर्मल मन त्रोण के समान है, जिसमें संयम नियम की नाना प्रकार की तीरें रखी गई है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ऐसम विजय उपाय न दूजा। कवच देखिए, जब योद्धा जाते हैं रण क्षेत्र तो दुश्मन के बाण से बचने के लिए शरीर पर एक वस्त्र धारण करते जो अभेद्य होता है। मतलब दुश्मन के जो घातक बाण हैं उसके शरीर को आसानी से बेध न सके, उसको घायल न कर सके, इसलिए वो कवच धारण करते हैं, मतलब एक अभेद्य वस्त्र। तो कहते हैं कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, मतलब ज्ञानी पुरुष की सेवा
ज्ञानी पुरुष की पूजा यह अभेद्य कवच है, सुनऊ सखा मत भी। आगे राम ने कहा कि महाअजय संसार रिपु, ऐ विभीषण महाअजय संसार रिपु, ये जो संसार रिपु है ये महाअजय है। अजय का मतलब जिसको आसानी से जीता न जा सके। महाअजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, और जो उसको जीते वह वीर है। लेकिन जीतेगा भयानक में है कि राम जो है अयोध्या के हैं, लंका जो है रावण का, रावण जो है लंका का है, और राम जो है अपनी पत्नी सीता को प्राप्त करने के लिए रावण से युद्ध कर रहे हैं। लेकिन एक बात को सोचिए, समझिएगा, शतुर दरिया साहब ने इस प्रसंग को अयोध्या और लंका से न जोड़कर, उस अयोध्या के राम और लंका के रावण से न जोड़कर, उन्होंने उस रथ का हम लोगों के जीवन से जोड़ा, जीवन से। और हम लोगों के जीवन में रावण, राम और धर्म रथ, ये समझने की बात है। सदगुरु ने कहा कि देखो, लंका के रावण का एक नाम दशकंधर है, दशकंधर, शायद रहा हो लंका का। लेकिन सदगुरु ने कहा कि यह तन तो लंक भव मन रावण बोले, यह तन तो लंक भाव मन रावण बोले। सदगुरु ने कहा कि यह तन जो है यह लंका है, इसमें मन जो है रावण है। तन लंका, मन रावण, तो राम कौन है? इस शरीर में जो चेतन है, आत्मा, वो राम है। सीता कौन है? चेतन में, आत्मा में जो चेतना है, जो सूरत है, जो ख्याल है, वो सीता है। अब इस तन लंका में लंका का रावण सीता को हरण करके अशोक वाटिका रखा था। लेकिन तन लंका में जो मन रावण है, ये सूरत, आत्मा रूपी सूरत का हरण करके, यानी सूरत रूपी सीता को हरण करके ये विषय वाटिका में रखता है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये विषय है। और मन जो है आपकी सूरत को, आपके ख्याल को, आपकी चेतना को ये नाना प्रकार के विषयों में भटका रहा है। और जब तक आपकी सूरत बहिर्मुखी है, बाहर भटक रही है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन विषयों में आपकी सूरत, आपका ख्याल, तब तक ये सूरत रूपी जो सीता है, ये मन रूपी रावण के द्वारा ये हरित है, ये हरी हुई है। आप कभी विचार करें, जब कभी आप अपने मन को एकाग्र करना चाहें, स्थिर चित्त आप स्मरण करना चाहें, तो आप देखेंगे कि ये आपको सूरत को कहीं बाजार ले जाएगा, कहीं किसी से बात कराते देखेगा, कहीं मतलब बाहर भटकाएगा। ऐसे स्थिति में आप साधना कैसे करेंगे? आपको, आपके चित्त को शांति कैसे मिलेगी? आपका चित्त, आपकी सूरत, ये तो मन के साथ बाहर भटक रही है, अनेक तरह के अन्य विषयों के अन्य प्रलोभन में है। अब देखिए, यहीं पर अब योग आता है, योग यानी अध्यात्म, यानी धर्म। अब हम लोग जो मन के द्वारा जो
हमारी सूरत का हरण किया हुआ है, यानी हमारी जो सूरत है, हमारी चेतना जो है मन के रंग में, मन के विषय में ये बहिर्मुखी है, भटकी है। इसलिए हमारे में बेचैनी है, या मन के आवेश में नाना प्रकार के हम ऐसे कुकर्म कर बैठते हैं, ऐसे दुष्कर्म करते हैं जिनका अपराध के रूप में, जिनका दंड के रूप में, जिनका दुख के रूप में हम लोगों को फल भुगतना पड़ता है। जो चाहो सतनाम अकर्म काट जन निज पुर जाए पहुंचे निज धाम। पहले तुमको क्या करना होगा? मन को स्थिर करना होगा, मन को कैद करना होगा। क्यों? कि यह मन जो है आपके सूरत का हरण किया है, और यही सच्चा अध्यात्म है। आप सुनते हैं कि धर्म सनातन है। देखिए, ये सौरज, धीरज, सत, शील, बल, विवेक, दम, परहित, क्षमा, कृपा, समता, इसी को संत वाणी में सद्गुण कहा गया, सद्गुण। और इसी को कृष्ण ने गीता में दैवी संपद कहा, दैवी संपद। और कहा कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंध है आसुरी मत। कृष्ण ने कहा कि अरे अर्जुन, दैवी संपद विमोक्षाय, जो दैवी संपद है वह मोक्ष के लिए है, आनंद के लिए है, मुक्ति के लिए है। और आसुरी जो है वो निबंधाय, आसुरी जो है बंधन वाली है। मानव का जो धर्म है सबके लिए एक है। जैसे सूर्य सबके लिए एक है, उसी तरह से शांति का दाता, शांति और समृद्धि का दाता जो सनातन धर्म है वो सबके लिए एक है। सनातन धर्म क्या है? सनातन वह है जो सदा है। ये सौरज, धीरज, सत, शील, बल, विवेक, ये दिव्य गुण है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश, सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है। सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग नहीं है, वह एक, यानी सूर्य का और प्रकाश वह अभिन्न है, उसमें कोई भेद नहीं है। यदि सूर्य है तो प्रकाश है, और प्रकाश है तो सूर्य है। तो सूर्य मतलब प्रकाश क्या है? वो सूर्य का तेज है, सूर्य की किरणें हैं। उसी तरह से जो ब्रह्म है उसका जो तेज है, उसके जो गुण हैं, सौरज, धीरज, सत, शील, ये ब्रह्म के गुण हैं, उसके तेज है। इन गुणों को धारण करना ही यही सनातन धर्म है, यह सत्य है। तो कहने का मतलब देखिए, आज जो है धर्म के नाम पर इतने उपद्रव, इतने उपद्रव कि धर्म के नाम पर आतंकवाद, धर्म के नाम पर आने आपका चुनाव, आने बात बात में धर्म का आड़ लेकर के आने आपके साथ, आपके समाज में नाना प्रकार का उपद्रव, नाना प्रकार का भेदभाव पैदा कराया जा रहा है। और जो धर्म के नाम पर नाना प्रकार का, जहां धर्म के नाम पर हिंसा हो, जहां धर्म के नाम पर एक दूसरे के बीच हिंसा हो, देखिए धर्म जो है, धर्म में हिंसा नहीं है, धर्म में घृणा नहीं है। धर्म मानव मानव को जोड़ता है, वो मानव मानव को लड़ाता नहीं है। और जो धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रहा है वो क्या है? वो धार्मिक गुरु नहीं,
वो शैतान है, शैतान जो मानव के साथ जुल्म करा रहा है। दंगा जो है क्या है, जहां हिंदू मुसलमान अल्लाह के नाम पर धर्म युद्ध है, मतलब ये अल्लाह एक धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध क्या? रूपी रावण को मारने के लिए है, मन रूपी रावण को कैद करने के लिए है। वह लंका का रावण 10 कंधर रहा हो या न रहा हो, लेकिन तन में जो मन रावण है ये 10 कंधर है। इसके 10 कंधे क्या हैं? देखिए, हम लोगों के जीवन में 10 इंद्रियां हैं। आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, पांचों इंद्रिय कर्म प्रधाना। आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, पांचों इंद्रिय कर्म प्रधाना नहीं। आंख, ये पांचों इंद्रियां जो है ज्ञान प्रधान है। अकर, पग, लिंग, गुदा, मुख, होई, पांचों इंद्रिय कर्म समूह, यानी 5 जो है ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, कान, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। ऐसे ही 5 कर, पग, लिंग, गुदा और मुख ये कर्म इंद्रियां हैं। और इन 10 का संचालक मन, एकादश सबकर राजा, और जो जीते सो साथ समाज। मन जो है इन 10 इंद्रियों का संचालक है। तो मन के ये 10 इंद्रियां शीश हैं, इसलिए ये मन रावण जो है ये 10 कंधर है, इसके ये 10 कंधे हैं। तो कहने का मतलब धर्म युद्ध क्या है? धर्म युद्ध का मतलब कि हम इस सनातन धर्म यानी शौर्य, धीरज, सत्य, शील, बल, विवेक, इनको धारण करें। इनको धारण करने से क्या होगा? हमारा जीवन उन्नत होगा, हमारा जीवन दिव्य होगा, आत्मशक्ति का जागरण होगा, और हम उस धर्म को धारण करके मन रूपी रावण को कैद करेंगे। मन रूपी रावण को ज्ञान से उसको कैद करेंगे। और जब मन कैद हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, तब आप आसानी से अपने सूरत को अपने आप में केंद्रित कर लेंगे, जिसका नाम योग है। क्या है? ये योग है। और उसमें क्या होगा? तब आपका चित्त यानी शांत होगा, स्थिर चित्त होगा। और स्थिर चित्त जो है वो क्या है? जैसे आप थाल में पानी लें, पानी, और उसमें खूब तरंगित कर दें उसको, उसमें खूब लहरें उठे, तो उसमें आप देखेंगे तो आपका चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन वही थाल का जल जब स्थिर हो जाए, उसमें देखेंगे तो आपका चेहरा उसमें दिखाई पड़ेगा जैसे दर्पण में दिखता है। उसी तरह से जो शांत चित्त है, स्थिर चित्त है, उसमें जो है आपको शांति झलकेगी, उसमें आपको स्थिरता मिलेगी, आप शांत चित्त होंगे। और वही उसमें आप जो परमेश्वर को स्मरण कर लेंगे, उसमें जो आपका परमेश्वर का वास होगा, वही आपके जीवन का कल्याण का विषय है। इसको कहा गया धर्म युद्ध। मतलब हमारे धर्म युद्ध का मतलब क्या? देखिए, यहां जो है समाज में ऐसी गलतफहमी है कि कुछ हिंदू हैं जो अपने या तो कुकृत्यों को माफ करने के लिए, या ये सोचते हैं कि ऐसा हम कर देंगे तो हमारा जो पाप है, हमारा जो दुख है, हमारा जो बलाय है वो टल जाएगा। तो ऐसा सोचकर वो दुर्गा माई को, काली माई को, या किसी देवी देवता के नाम पर वो खस्सी है, बकरी है, या मुर्गा इत्यादि सुअर पर उसकी बलि मांगते हैं कि हमारा ये भला हो जाएगा, या हमारा बच्चा बीमार है, ये स्वस्थ हो जाएगा तो हम उनको यानी मुर्गा चढ़ाएंगे, या बकरी चढ़ाएंगे, या सुअरा चढ़ाएंगे, जो चढ़ाएंगे।
इस तरह के सोच के लोग हैं जो क्या करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देते हैं। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उस यानी खुदा का, अल्लाह का मेहर पाने के लिए यानी बकरे इत्यादि की यानी कुर्बानी करते हैं। कोई बलि करता है, कोई कुर्बानी करता है। सदगुरु का कहना है कि अरे मूर्ख, जिसकी बलि से वो अल्लाह प्रसन्न हो जाए या उसकी मेहर प्राप्त हो, या जिसके यानी बलि या कुर्बानी करने से वो अल्लाह की प्रसन्नता मिले, उसकी दया मिले, वो कौन सी बलि है? वो खस्सी, बकरा, मुर्गा, सुअर इत्यादि प्राणियों की बलि नहीं है। उन बेचारों का क्या दोष? उसमें बलि क्या चाहिए भैया? शतुर ने कहा कि जो तोय खून साच मन भावा, करौ खून हम तुम ही बतावा। कहते हैं कि यदि तुम सच में खून करके अल्लाह को प्रसन्न करना चाहते हो, बलि करके देवी देवता या भगवान की कृपा चाहते हो, तो ऐ नर नारी, वो कौन सी बलि है? किसकी बलि करनी है? सतगुरु ने कहा, ज्ञान खड्ग दृढ़ के कहो, सतगुरु चरण निवास। ज्ञान खड्ग दृढ़ के कहो, कामादिक भटमा, अब 5-25 जीत के करम भरम समझा। कहते हैं कि वो किसकी बलि करना है? जिससे तुम निष्पाप हो जाओगे, जिससे तुम निष्कलंक हो जाओगे, जिससे तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की दया होगी, मेहर होगी। वो बलि किसकी है? तो कहते हैं कि ज्ञान का तलवार लो, ज्ञान का। अकाम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार, कामादिक भटमार। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार, ये तुम्हारे पक्के दुश्मन हैं। इन दुश्मनों का संहार करो। यानी कामादिक भटमार। आप 5-25 जीत के, ये जो 5 इंद्रियां हैं, 25 प्रकृतियां हैं, इनको नियंत्रित करके 5-25 जीत के कर्म भरम सब झाड़। यानी जितने भरम है सबको दिमाग से झाड़ दो। जैसे आप अपने मकान में सुबह शाम झाड़ू लगाते हैं, वो गायों को चराने का काम करता है, और गायों को चराते चराते अब उसके बहुत सारे उम्र निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक वह किसी से गुरुमुख नहीं हुआ। और ये सुना है समाज में उसने कि निगुरा होकर मरना अच्छा नहीं, और जो निगुरा होता है उसके जल या उसके द्वारा दिए हुए भोजन को जो गुरुमुखी लोग होते हैं, धार्मिक होते हैं, पुजारी होते हैं, उसका छुआ नहीं खाया। तो उसने सोचा कि भाई हम भी किसी से गुरुमुख हो जाए, किसी से चेले बन जाए। लेकिन वो चरवाहा जो है, गायों को चराने के साथ साथ कुछ और काम करता रहता है। जैसे जो गाय उसकी पुरानी हो गई, जो दूध देने के लायक नहीं रही, उसको कसाई को बेच देता। क्यों? कि उसको बांध कर खिलाने से क्या मिलेगा? अब तो वह बच्चे नहीं देगी, दूध नहीं देगी, उसके लायक नहीं रही, उसकी अवस्था चली गई, उसको खिलाने से क्या फायदा? तो उसको बेच करके पैसा ले लेता। कोई ऐसे व्यक्ति मिलता, कह रहे भाई तुमको हम इतने पैसे देंगे, अमुक जो व्यक्ति है हमारा दुश्मन है,
इतना पैसा लो, उसका इतने दिनों में काम तमाम कर दो। तो पैसे लेकर के किसी की वो हत्या भी कर देता। इसके लिए क्षेत्र में वो नामजद हो गया। तो उसने सोचा कि हम ही किसी से गुरमुख हो जाए, तो किसी के पास जाता और कहता कि भैया हमके भी गुरमुख कह दो, कब तक हम निगुरा रहो। निगुरा होके मरना अच्छा नहीं है। लेकिन उसके दुष्कर्मों को जानते हुए कोई भी व्यक्ति उसको गुरमुख करने के लिए तैयार नहीं होता। लोग सोचते कि ऐसे को गुरमुख करके इसके द्वारा किए हुए कुकृत्यों का पाप कौन लेगा, तो उसको कोई गुरमुख नहीं करता। एक समय की बात है कि धूप का समय है, कड़ी धूप है। एक संत जो है एक रास्ते से चले जा रहे हैं, वहां कोई गांव इत्यादि, वहां कोई क्षेत्र में गांव नहीं है, कोई आबादी नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ जंगल है और वहां कुछ गायें चढ़ रही हैं। संत जी ने सोचा कि जब गायें चढ़ रही हैं तो इनके अगल बगल जरूर कोई चरवाहा भी होगा और यहाँ कोई पानी का स्रोत भी होगा, क्योंकि ये गायें तो पानी पीती होंगी। इनको चराने वाला जो चरवाहा होगा वह भी तो कहीं से पानी पीता होगा। वो आगे बढ़े और चारों तरफ देखे तो एक पेड़ के नीचे वो चरवाहा बैठा। साधु जी उस चरवाहे के पास पहुंचे और वे तो प्यास से तड़प रहे थे, उनको जोरों से प्यास लगी है। उन्होंने चरवाहे से कहा कि भैया यदि कहीं पानी हो तो हमको पहले जल पिला दो। उसने कहा कि महाराज जी हम पानी लाएंगे तो आप पिएंगे। उन्होंने कहा क्यों नहीं पिएंगे भैया, हमें प्यास है तो क्यों नहीं पिएंगे। उसने कहा कि अब तक हम निगुरा हैं और हमारे हाथ का कोई पानी नहीं पीता, कोई भोजन नहीं करता। उन्होंने कहा कि इतनी जब तुमको जानकारी है तो तू क्यों नहीं किसी से गुरमुख हो जाता। उसने कहा कि महाराज जी हम गुरमुख होना चाहते हैं, हमें कोई गुरमुख नहीं करता है। साधु जी ने कहा कि क्यों। उसने कुछ अपना काम बताया तो उन्होंने कहा कि बात तो ठीक कहते हो भाई, लेकिन एक बात बताओ। हाँ, उसने कहा कि महाराज जी हम गुरमुख तो हो जाएंगे, चेले बनूंगा, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। हम जो जितने काम करते आ रहे हैं उन कामों को हम नहीं छोड़ेंगे। यदि छोड़ देंगे तो हमारा कैसे परिवार चलेगा, हमारा खर्चा कैसे चलेगा। साधु जी ने कहा कचे एक बात हमारी सुनो, तुम अपना सब काम करते रहना, लेकिन एक हमारी बात मान लो। तुम पहले विचार कर लो कि क्या तुम हमारी एक बात मान लोगे और हम तुमको सारे काम करने के लिए स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन एक हमारी बात तुमको माननी पड़ेगी। उसने सोचा कि भाई सब काम करे के तई छूटे देता है, एक बात न माने कहता है, तो एक बात इनका हम मान ले और ही काम करे के तो हमके आजादी है बात। उसने कहा कि ठीक है, हम आपका एक बात मान लूंगा, अपना काम करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक, जाओ पानी लाओ हमको पिलाओ, अभी तुमको हम गुरमुख करेंगे। उसने गाया और उसको जानकारी थी पानी का, जंगल से वो पानी लाया, साधु जी को पिलाया। उन्होंने कहा लेकिन एक बात हमारी अच्छी तरह से समझ लो, हम जो एक बात तुमको कहेंगे
उसको किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं होगा। उसने कहा कि ठीक है, एक आपकी बात हम मान लेंगे। उन्होंने कहा कि तुमको कभी झूठ नहीं बोलना। एक बात हमारी मान, तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, हमेशा तुम सत्य बोलोगे, झूठ नहीं बोलोगे। उसने कहा कि चलो ये मकाला कर, झूठ ना बोलो, जहां जरूरत पड़ी सांचे बोलो खाए। उसने मान लिया, उसको उन्होंने दीक्षा दे दिया। अब गया अपना गाय चराने लगा। एक समय की बात है, कोई व्यक्ति आया और कहा कि भाई देखो, एक काम तो है, इतना पैसा लो और इतने दिन में अमुक व्यक्ति को आने समाप्त कर दो। उसने ठेका तो ले लिया, लेकिन जब वह निकले उस काम को करने के लिए, तब तक कोई न कोई व्यक्ति उसके राह में आ जाए। आप पूछ दे, भैया कहां जाता रहो? अब तो सामने समस्या आ गई। यदि वो कह दे कि अमुक व्यक्ति को मारने जा रहा हूं, तब तो भेदे खुल जाए और फिर पुलिस उसके दरवाजे पहुंच जाए। यदि झूठ बोल दे तो गुरु का वचन जा रहा है। अब जो है, अब उसके कहने पर अब वो चरवाहा कहे तो क्या कहे? झूठ तो उसको बोलना नहीं है, आज सच बोल दे तब दिक्कतें है कि अमुक को हम मारने जा रहा हूं, तब तो उसका हत्यारा हो जाएगा। तो चुप लो, होती नहीं। क्यों? सत्य का कोई विरोध नहीं कर सकता, और यदि सत्य का विरोध कर दे तब वो ठहरेगा कहां? सत्य का विरोध करने वाला कहां ठहरेगा? सत्य ही जगह है ठहरने का। सतगुरु ने कहा है, सत्य का सत्य आदि और अंत है, सत्य का सत्य तिहुलोक छाया। दरिया कहें कोई संत जन समझ ले, सत्य बिनु मुक्ति को कौन पाए। सतगुरु ने कहा कि सत्य का सत्य आदि और अंत है, सत्य का सत्य तिहुलोक छाया। दरिया कहें कोई संत जन समझ ले, सत्य बिनु मुक्ति को कौन पाए। कहने का मतलब सत्य के बिना कोई धर्म, सत्य ही धर्म है। एक बात, सत्य जो है यह लक्ष्य है मानव का, और उसके लिए साधन क्या है? साधन अहिंसा। अहिंसा जीव दया। बताओ, जीव और ब्रह्म, तो जीव तो हम सब, हम सबों का जो सृजनहार है, हम सबों का जो स्वामी है, वो सत्य ब्रह्म है। तो हम लोगों के लिए दो बातें, वह ब्रह्म जो हमारा मंजिल है, जो हमारा अंशी है, जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा परम धाम है। लेकिन उस गंतव्य को पहुंचने के लिए साधन क्या है? उसके प्राप्ति के लिए साधन क्या है? वह है अहिंसा। अहिंसा का मतलब, हम सब जो आपस में मानव समुदाय है, मानव है, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करें, कैसे रहें, ताकि हम लोगों का जीवन उस परमेश्वर के लिए प्यारा हो। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि तू, जैसे शुरू में महंत जी ने कहा था कि जस प्यार जीव अपना तो जीव सब है पिया, जाने संत सुबुद्ध जन जिनके विमल विचार। निज जीव सम सब जीव जग माही, निज जीव सम सब जीव जग माही, अजाने साथ ज्ञान जय पाही। निज जीव सम सब, कहने का मतलब अपने दर्द के समान दूसरे के दर्द को समझना। यानी जैसे हमारे पैर में कांट चुभा,
काट चुभने से पीड़ा हुई, और दूसरे के गर्दन पर हम छुरी चलाएंगे, उसका परिणाम क्या होगा? काट चुभने से तो पीड़ा हुई, और दूसरे के गर्दन पर छुरी चलाएंगे तब क्या होगा? तो सतगुरु संतों ने जो दया का उपदेश दिया, आखिर दया का ज्ञान, दया की समझ उनको कैसे आई? तो इसके लिए कहा सतगुरु ने कि अपने दर्द से दया उत्पन्न है, जीव के दर्द तुम समझ प्राणी, हक हराम पहचान कर खाइए, दया और धर्म को बूझना। यानी कहते कि अपने दर्द से दया उत्पन्न है, यानी पैर में कांट चुभा जो हमें अनुभूति हुई, यही अनुभूति अब दूसरे के पैर में कांट चुभने से भी होगी। अब वो पैर में कांट चुभने की जो पीड़ा है, कांट चुभने का जो परिणाम है, अब ये हमें अनुभव कराया कि उसके भी पैर में कांट चुभने से ऐसा ही होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब बिच्छू जो है बहुत बड़ा कोई जंतु नहीं है, छोटा है, 1 इंच 1.5 इंच का, लेकिन वो छोटा सा जो जंतु है बिच्छू, किसी के पैर से केवल सटा, वहां कोई आवाज नहीं, वहां कोई लाठी भाला बंदूक नहीं चला, कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन इतने छोटे से एक जंतु यानी बिच्छू के केवल स्पर्श मात्र से ही वो व्यक्ति बेहोश होने लगा, मूर्छा उसको आने लगी। अब वो मतलब उसके तर पसीने होने लगे। अब जिस व्यक्ति को कभी बिच्छू से संपर्क नहीं हुआ है वो क्या समझेगा, लेकिन उसके भी जीवन में कभी संपर्क हुआ हो तो समझ जाएगा कि बस भैया वैसने बाई। तो कहने का मतलब संत लोग कहते हैं कि ऐ नर नारी, अपने दिल में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम स्वयं चाहते हो। हम किसी से अपने प्रति जुल्म नहीं चाहते, हम दूसरों से अपने प्रति अन्याय नहीं चाहते। हमें भी चाहिए कि हम दूसरों का जुल्म न करें, दूसरे के साथ अन्याय न करें, सबके साथ प्रेम और सहयोग का व्यवहार करें और एक सनातन ब्रह्म की उपासना करें। यही सच्चा धर्म है। यानी बोलता पूजे सब संशय मिटाई, अजाय छप लोग बहुर नहीं। यानी एक बोलते की सेवा, चेतना की सेवा जो है यही सच्ची पूजा है और एक सत नाम का सुमिरन। साही